हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं इलेक्ट्रिक निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में, चाहे वो यूएस डॉलर पर भी हो या फिर ये जो इंडिया का एमसीएक्स वाला हो, ये दोनों का दोनों को ही हम देखेंगे एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी, जो प्राइस एक्शन का ही एक एडवांस वर्जन है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह कॉमोडिटीज है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इसका भी एक सीरीज चालू करने का। तो मैंने गोल्ड का तो वीडियो पहले बना भी दिया था, अभी गोल्ड उस तरफ ही चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये नेचुरल गैस का बनाने का फैसला लिया, क्योंकि इधर एक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न हुआ है और इधर से मुझे जो लग रहा है मार्केट और भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो इसके लिए ये कॉमोडिटीज पे इलेक्ट्रिक थ्योरी कैसे चलते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं टारगेट भी दूंगा कि कहाँ तक ये आएगा, कहाँ से ये बाउंस करेगा, वो कहाँ तक जा सकते हैं एज पर फिबोनाची, एंड देन उसके बाद ये और भी नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो जो लोग इलेक्ट्रिक थ्योरी से परिचित नहीं है, पहले मैं उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। नॉर्मली एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी मार्केट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 सब वेव पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होते हैं आपका मेन ट्रेंड। इसके अंदर 5 सब वेव्स रहते हैं, और ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव के अंदर नॉर्मली ये 3 सब वेव रहते हैं, जो एक्चुअली आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन होते हैं, ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव। तो इसके अंदर जो 3 सब वेव रहते हैं उसका हम नाम देते हैं ए, बी, सी, और कभी कभी नाम दे देते हैं जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उसका नाम दे देते हैं डब्ल्यू, एक्स, वाई, और कभी कभी एक्स, जेड। और भी कुछ रूल्स है जो मैंने इधर लिख दिया हूँ, तो आप लोग काइंडली पढ़ लेना। तो मोटा मोटा यही होता है इलेक्ट्रिक थ्योरी। और इधर मैं एक चीज कमेंट करना चाहूंगा कि नॉर्मली इधर जो देखिए ये फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव से थर्ड वेव को मैंने नॉर्मली बड़ा मार्क किया हूँ। ये नॉर्मली इक्विटी जो मार्केट है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने किया था, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखना चाहें कमोडिटी मार्केट को, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कमोडिटी मार्केट पे ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये थर्ड वेव हो गया, फोर्थ वेव हो गया, लेकिन फिफ्थ वेव जो होते हैं ये नॉर्मली एक्सटेंड करते हैं, मतलब बड़ा बनते हैं। जैसे कि इक्विटी मार्केट पे नॉर्मली थर्ड वेव बड़ा बनते हैं फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव के मुकाबले, कमोडिटी मार्केट में नॉर्मली ये फिफ्थ वेव बहुत ही बड़ा बनते हैं। तो अभी चलिए हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं। ये जो मार्च 2020 पे इधर जो एक फॉल आया था, उसके बाद से मैं एक्चुअली इसको मार्क किया हूँ ये डेली टाइम फ्रेम पर 1, 2, 3, ये उसके बाद ये जो है मेरा 4 हो गया, देन इधर से 5 हो गया। इधर ओबियसली बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, वो ये करते हैं कि ये फोर्थ वेव जो है ये ओबियसली ये जो लोएस्ट पॉइंट है इधर ही मार्क कर देते हैं और बोलते हैं ये है हमारा फोर्थ वेव। लेकिन एक्चुअली मार्केट इतना आसान नहीं है, इलेक्ट्रिक इतना आसान नहीं है। इधर बहुत सारे करेक्शंस होते हैं। जब मार्केट क्या करते हैं से ए बी सी ए बी सी ए बी सी करते हैं, तो पहला ए बी सी जो है इसको मिलाकर हम नाम देते हैं डब्ल्यू, फिर नाम देते हैं एक्स, एंड फिर जो ए बी सी है उसको मिलाकर हम नाम देते हैं वाई, देन अगेन नाम देते हैं एक्स, फिर आखिरी का जो ए बी सी है उसका हम नाम देते हैं जेड वेव। तो ऐसे कर करके मार्केट एक्चुअली चलते हैं। तो डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स, जेड का मतलब यही है, चाहे ये स्लाइड कर रहे हो या फिर चाहे वो ऐसा फ्लैट वे पे चल रहे हो। फ्लैट वे पे चलेगा तो उसका नाम देंगे 33, 333, और स्लाइड करके नीचे आएगा तो उसका हम नाम दे देंगे डबल जिग जैग, ट्रिपल जिग जैग, कुछ इस तरीके से ही। बट नाम इधर उतना कुछ खास मैटर नहीं है। और अगर आप ये नेचुरल गैस जो एमसीएक्स पे अगर आप देखना चाहेंगे, जो इंडियन मार्केट का है, तो ये इंडियन करेंसी पे ये सब कुछ दिखा रहा है आईएनआर पे, तो इधर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो मोरली सेम टाइप का ही पैटर्न हुआ है। मैं ये एमसीएक्स को फॉलो नहीं करता अलग से, मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ ये नेचुरल गैस को। तो इधर एमसीएक्स पे जो मैंने मार्क किया, ये एक्चुअली ये नेचुरल गैस जो इंटरनेशनल मार्केट है इसको देख कर ही मैंने इधर सब कुछ ये एमसीएक्स पे मार्क कर दिए हैं। ये एमसीएक्स हमारा इंडियन का है, तो इधर भी सेम चीज़ 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है, ऐसे ही कुछ मैं मार्क कर दिया हूँ। तो मोटा मोटा ये नेचुरल गैस जो है अभी अपना जो अगर डेली या बड़ा वाला वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखना चाहेंगे, तो इधर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इधर भी ये 1, 2, 3, 4, 5 क्लियरली ये कंप्लीट कर चुके हैं। मार्च 2020 का जो फॉल था पैंडेमिक का समय का, तो उस समय क्या हुआ कि नेचुरल गैस का बहुत ही डिमांड कम हो जाने के कारण ही शायद ये फॉल हुआ होगा। लेकिन जो भी कारण हो या जो भी न्यूज़ हो, इधर हमारा चार्ट पैटर्न जो है एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी ये बोल रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 हो गया, देन ये 5 के लिए चला गया। अब ये जो 5 के अंदर भी नॉर्मली 5 सब वेव होते हैं, और इधर आपको दिख रहा होगा ये 1, 2, 3 ये हो गया हमारा फोर्थ, एंड इधर तक हमारा फिफ्थ वेव हो गया। और अगर आप इस फिफ्थ वेव के अंदर भी देखना चाहेंगे, इधर मैंने कुछ इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पर मार्क किया, इधर एंडिंग डायगोनल हो गया। अभी एंडिंग डायगोनल का मतलब ये होते हैं कि ये फिफ्थ वेव पर आते हैं, और एंडिंग डायगोनल के अंदर नॉर्मली 5 सब वेव होते हैं, जहाँ पर मार्केट में लैक ऑफ पावर होते हैं, तभी जाकर ये एंडिंग डायगोनल एक्चुअली बनते हैं। जो एक्चुअली शार्प वेव पे जहाँ पर मार्केट ऐसा बनना चाहिए था, उधर ये क्या करते हैं कुछ इस तरीके से 5 सब वेव भी बनाएगा, लेकिन ऐसा बनाते हैं। तो इसका मतलब इस पर इतना शार्पली ऊपर जाने का पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये बस एक इमिनेंट फॉल का निशानी है।
जो मैंने कल का रिलायंस का जो चार्ट है उधर भी मैंने डिस्कशन किया था मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर भी रिलायंस का, कि रिलायंस पे भी मुझे ऐसे ही एक पैटर्न होते हुए दिख रहा है। तो इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है इधर से और नीचे जाएगा। तो अभी चलिए इसको 2 आवर्स के चार्ट पे जाकर देखते हैं और ये कितना नीचे जा सकते हैं, क्या बोलते हैं एलियट वेव थ्योरी का गाइडलाइन, वो भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी ये एक्चुअली ये 5 सबवेव पे एक एंडिंग डायगोनल बनते हैं तो इस पे क्या होता है, ये जो फोर्थ वेव जहाँ पर खत्म हुआ है, मतलब फोर्थ वेव का जो प्राइस है, इस प्राइस को जब ये काटेगा तभी एक्चुअली हमारा एंट्री होना चाहिए और एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए इस फिफ्थ वेव के ऊपर। ऑब्वियसली आप अगर देखना चाहें तो इसके अंदर भी जाकर और छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन उसके लिए आपको एलियट वेव का नॉलेज होना जरूरी है। बट ओवरऑल मोटा मोटा मैं ये बोलना चाहूँगा कि एलियट वेव पे 3 चीज़ काम करते हैं, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। तो ये प्राइस को जब ये ब्रेक करेगा तभी जाकर ये पैटर्न एक्चुअली एक्टिव हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग पहले से ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन, ये वाला ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, इसको जब इधर ही ब्रेक किया, बहुत सारे लोग इधर ही पोजीशन ले लेते हैं और इधर स्टॉप लॉस रख देते हैं ताकि उनको स्टॉप लॉस छोटे हो, और उसके बाद वो लोग देखते हैं क्या इधर से मार्केट थोड़ा आने के बाद और ऊपर चला गया। तो इन सब सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, वो है कि इस फोर्थ वेव का जब प्राइस को जब ये काटेगा इस पर्टिकुलर जगह पे, तब जाकर आपको एक्चुअली एंट्री होना चाहिए था। और अगर एग्रेसिव एंट्री लेंगे तो ऑब्वियसली इधर भी आपका एंट्री हो सकते हैं। तो अभी चलिए ये वाला जो फॉल है इसका एक एनालिसिस करते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर। तो ये वाला जो फॉल होते हैं नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन रहते हैं, जो बहुत सारे लोगों का भी है, वो ये है कि 1 2 3 4 5 करके ऐसे मार्केट तो ऊपर चला गया, तो ये 5 सबवेव इधर कंप्लीट हो गया और ये 5 सबवेव मिलाकर बहुत बड़ा वाला एक 1 इधर कंप्लीट हो गया। तो नीचे की तरफ जब भी मार्केट आते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसको ABC मार्क करते हैं, उसको अंदर भी मतलब ये ए के अंदर भी 5 सबवेव होते हैं। तो इस 5 सबवेव जो होते हैं इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो 5 सबवेव पे मार्केट नीचे आ रहा है, आप इसके अंदर ABC ही ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये 5 सबवेव मिलाकर आपका A बन सकते हैं, ये भी दिमाग पे रखते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो सिमिलरली इधर भी वही चीज़ हो रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये हो गया मेरा 1 2, ये है मेरा 3rd, ये हो रहा है मेरा 4th एंड ये हो रहा है मेरा 5th। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि नॉर्मली क्या होता है कि जब इक्विटी मार्केट पे देखते हैं, नॉर्मली स्टॉक्स पे देखते हैं, तो तब क्या होता है 1 2 के बाद 3 को हम बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, 4 देन 5 ऐसा छोटा मोटा हो जाते हैं। लेकिन जब ये कमोडिटी मार्केट पे होते हैं नॉर्मली क्या होता है कि 1 2 के बाद ये 3 मोटा सा मोटा ही छोटा सा ही होते हैं, लेकिन 4 के बाद जब 5 होते हैं ये नॉर्मली बड़ा होते हैं। तो इसीलिए ये अगर 4th वेव इधर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये जो 5th वेव है, 5th वेव मुझे लगना है कि बहुत नीचे तक जाना चाहिए। और 5th वेव के अंदर भी कितना सब वेव होते हैं, इससे पहले ही मैं आई थिंक आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये वाला जो 5th वेव होगा ना, इस 5th वेव के अंदर भी नॉर्मली 5 सब वेव्स होते हैं। तो इधर ये वाला 5th वेव के अंदर भी जो मुझे लग रहा है कि ये मे बी 1 हो गया, 2 हो गया, देन इधर से 3rd हो रहा है, देन 4th, देन 5th। ओके, ऐसा ही कुछ होने का कोशिश करेगा। ऑब्वियसली इसके अंदर भी 3rd जो है ये क्या होगा, ये भी बड़ा नॉर्मली नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन 1 2 3 4 देन 5, एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए क्योंकि ये कॉमोडिटी सेक्शन के अंदर आते हैं। तो ये बोला जाता है एक गाइडलाइन। ऑब्वियसली 3 भी बड़ा हो सकते हैं, 1 भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हमारा डायरेक्शन जो है अभी भी नीचे की तरफ है। तो अब बात होते हैं कि ये 5 जो सबवेव है, ये 5 सबवेव मिलकर क्या बनते हैं, ए। ये 5 सबवेव मिलकर अगर ए है तो बी के लिए ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली ये जो बी वेव होगा ये कितना ऊपर जाएगा, और 5 सबवेव पे जब ये नीचे आते हैं इसको क्या बोलते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। नॉर्मली जब ये 5 सबवेव पे नीचे आते हैं तो इसके बाद क्या होता है, ये ए होते हैं, ये जो बी वेव होते हैं, उसके बाद ये सी के लिए और भी 5 सबवेव पे मार्केट बहुत नीचे तक जा सकते हैं। और इस पैटर्न का नाम है एज पर एलियट वेव थ्योरी जिग-जैग। और ये जिग-जैग पे ये 5 सबवेव के अंदर जो 5 सबवेव हुए हैं ना, कि ये 1 2 3 4 5, तो ये नॉर्मली बी वेव जो होते हैं वो क्या करते हैं, ए वाला जो पार्टिकुलर जगह 4 है, मतलब इस ए के अंदर का जो 4 है, इस 4 के आसपास से ही एक्चुअली मार्केट घूम जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक्चुअली देखना चाहिए तो इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं कि एक बॉक्स बना देना और उसके अंदर जब जाए तब उधर से सेल करने का कोशिश करना चाहिए फिर से इस पार्टिकुलर सी वेव जो होगा उसके लिए, मतलब और 5 वेव डाउन जाएगा उसके लिए। लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है मार्केट जो है ये 5th वेव अभी तक कंप्लीट नहीं किया, ए के अंदर 4th हो गया, देन 5th के लिए 1 2 अभी 3 के अंदर चल रहा है, देन 4th 5 ऐसा कुछ करेगा, ये करेगा, देन बी के लिए जाएगा, देन ये सी के लिए मार्केट नीचे आ सकते हैं। और बाकी कुछ जो रूल्स वगैरह है वो मैं कुछ इधर लिख दिया हूँ। एक्चुअली ये रूल्स ये बोल सकते हैं या फिर गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं, फिबोनाची रिलेशनशिप भी इधर मैं लिख दिया हूँ। और अगर सेम चीज़ को अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे तो मैं ये बोलना चाहूँगा
कि ए वाला जो ए होगा, ए वाला बी होगा, ये ए अगर ये एक्चुअली ये फिफ्थ के अंदर का जो फोर्थ है उसके आसपास में ही खत्म होगा। देन जो बी वेव होगा वो ऑब्वियसली ए के बाद जब बी वेव होता है वो जैसे मैंने बोला इसके अंदर जो फोर्थ वेव होगा उसके आसपास तक जाना चाहिए नॉर्मली। एंड देन जो सी वेव होगा वो एक्चुअली क्या होगा और भी नीचे आते हैं, ए का समान होते हैं या फिर उससे भी नीचे आ सकते हैं। तो वो सब कुछ एक्चुअली खत्म होता है ये जो बड़ा वाला फोर्थ वेव है इसके अंदर। तो आई थिंक फोर्थ वेव का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इधर भी मैं फोर्थ वेव की बात बोल रहा हूँ, इधर भी फोर्थ की बात बोल रहा हूँ। ये जहाँ पर खत्म होगा और ये सी जहाँ पर खत्म होगा एक्चुअली वो होगा ये बड़ा वाला फोर्थ के अंदर ही। तो ये जो सी की बात बोल रहा था ये मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो फोर्थ वेव है इसके आसपास जो लगभग 4.5 है इसके आसपास एक्चुअली खत्म होना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिला तो काइंडली आप लोग लाइक और कमेंट कर सकते हैं। इससे मैं आने वाले समय पर आप लोगों का जो भी डिमांड होगा उस मुताबिक मैं वीडियो लाऊंगा। और जो लोग हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करते हैं हर दिन उनको मेरा धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।